हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है इन फिगर 6.38। आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें 6.38 दे रखी है। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एक एल्टीट्यूड है हमारे पास ए से लेकर डी और सी से लेकर ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दो एल्टीट्यूड दिख रहा है आपको, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें शो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, गिवन। तो गिवन क्या है मेरे पास यहाँ पे, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, किसका, ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, पी पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टू शो, हमें यहाँ पे शो करना है क्या, यहाँ पर ये जितना भी डाटा है ये शो करने के लिए है। तो मैं लाइन से लेके चलूंगा यहाँ पे। सबसे पहले कि जो ट्रायंगल ए ई पी है ये सिमिलर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। दो ट्रायंगल हो गए ए ई पी और सी डी पी। तो मैं सबसे पहले आपको हाईलाइटर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। ए ई पी, ए ई पी कौन सा हो गया, ये रहा ए ई पी, ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए ई पी हो गया। वहीं पर दूसरा ट्रायंगल हो गया सी डी पी, ये आपको ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल है जो हमें यहाँ पे करने हैं, प्रूव करने हैं क्या, सिमिलर। तो कैसे करेंगे यहाँ पे प्रूव, हम सिंपल लिखते हैं। एक तो मुझे राइट एंगल दिख ही रहा है इसके अंदर कि एंगल ए ई पी बराबर है एंगल सी डी पी के, क्योंकि दोनों के दोनों कितने हैं यहाँ पे, 90 डिग्री के हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या, एंगल ए पी ई यहाँ पे बराबर है एंगल सी पी डी, सी पी और यहाँ पे डी, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए ई पी है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी पी के, किससे, कौन से क्राइटेरिया से, बाय डबल ए क्राइटेरिया। किससे, डबल ए क्राइटेरिया से। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वाले। सेकंड वाला करने के लिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, भाई ये दोनों ट्राइंगल ढूंढ लो जरा हमारे पास में, दोनों ट्राइंगल। सबसे पहले ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सी बी ई, सी, ये सी बी। ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है यहाँ पे, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए लो फिर से एक राइट एंगल आ गया हमारे पास, क्या है, एक राइट एंगल आ गया और दूसरा एंगल बी कॉमन है यहाँ पे। मैं सिंपल लिखूंगा कि जो एंगल ए डी बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी ई बी के, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे, ईच 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, एंगल बी बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, कौन से क्राइटेरिया से होगा, बाय डबल ए क्राइटेरिया। किससे, डबल ए क्राइटेरिया से। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट, फर्स्ट भी कंप्लीट और सेकंड भी कंप्लीट। अब थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, हम लेंगे फिर से इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ए ई पी, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया यहाँ पे, ए डी बी, ए डी बी, मतलब एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री जरूर मिलेगा। कैसे, सबसे पहले एंगल ए ई पी बराबर है किसके, एंगल ए डी बी के।
क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे 90 डिग्री के। अच्छा, कुछ कॉमन है क्या इसमें? हाँ है। कौन सा? एंगल पी ए ई बराबर है एंगल डी ए बी। भाई दोनों एंगल बराबर ही होंगे, देखो पी ए ई रख लो या डी ए बी रख लो, दोनों क्या है? सेम है। क्या है? कॉमन। नाम तो डिफरेंट कर दिया हमने, तो ये कॉमन है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए ई पी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? वही सेम बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे तीन तो हो चुके हैं, अब रहा है चौथा। चौथा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ यहाँ पे। इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ये दो ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फिगर में देखो कहाँ पर है ये। फिगर में अगर हम देखेंगे ध्यान से, पहले से इरेज कर देता हूँ मैं ठीक से। यहाँ पे फिगर में पहले पी डी सी, पी डी सी मतलब हमारे पास ये वाला ट्राइंगल हो गया, कौन सा? पी डी सी। दूसरा हमारे पास क्या है? बी ई सी, बी ई सी। इतना बड़ा ट्राइंगल, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। हो सकता है भाई सिमिलर प्रूव बड़े आराम से हो जाएगा ये भी। आपको देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा ना, दोनों ट्राइंगल में। ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले इन दोनों में एक और राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बन रहा है? उस पे बन रहा है हमारे पास एंगल पी डी सी पर, और यहाँ पर बी ई सी पर क्या बन रहा है? वही एंगल बी ई सी पर, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। उसके बाद में हमारे पास कोई कॉमन एंगल है इसके अंदर? कॉमन एंगल, हाँ हमारे पास एंगल है ये वाला जो यहाँ पे सी पे बन रहा है। दोनों में ही क्या है? कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल पी सी डी किसके बराबर है? एंगल ई सी बी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दोनों एंगल कॉमन। तो हमारे पास ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ई सी के। और क्राइटेरिया कौन सा यूज करने वाले हैं हम? ये पे पाई एंगल, एंगल क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा था, लेकिन पूरा क्या होता है? कंप्लीट होता है। इवन यहाँ पर हर एक कहते हैं उसमें पार्ट में हमने देखा एक राइट एंगल मिला है और एक कॉमन एंगल मिला है, एक राइट एंगल एक कॉमन एंगल। सबसे पहले वाले में सिर्फ वर्टिकली अपोजिट मिला था, बाकी सब में क्या है? कॉमन है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ एडी प्रोड्यूस ऑफ ए पैराग्राम एबीसीडी। हमें पैराग्राम दिख रहा है एबीसीडी जो बना रखा है, एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, शो डेट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी सी एफ बी। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या है? यहाँ पे जो ए बी वाली एडी वाली साइड है इसे एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक? ई तक। और फिर इसको मिलाया गया है किससे? बी से। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड किया, ये हो गया ई। और यहाँ पर ये किस पे कट कर रहा है? एफ पे। ठीक है। आगे क्या बता रखा है हमें? शो करना है हमें कि जो ए बी ई सी एफ बी के क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले ए बी ई तो यार ट्रायंगल हो जाएगा, बड़ा वाला आपको दिख रहा है इधर। और वहीं पे दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? सी बी एफ, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हमें करना है सिमिलर प्रूव करना है। अब ये सिमिलर किस तरह से प्रूव होंगे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में बात करूं, गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास क्या? कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। वहीं पर ए डी प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई, ए डी को प्रोड्यूस करा, ज्वाइन करा फिर इसके किससे? ज्वाइन टू बी, और इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। ये इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को एफ पे। तो यहां पर हमारे पास जो शो करना है टू शो, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कि जो ट्राइंगल ए बी ई है वो सिमिलर प्रूव करना है सी एफ बी के। और मैं बड़े इजीएस्ट तरीके से इसे सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। कैसे? यहां पे इधर ध्यान देंगे सबसे पहले
इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। तो अगर हम बात करें ए बी ई और सी एफ बी में, मेरा जो एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल सी के। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। दूसरा यहाँ पे एंगल हमें कौन सा मिलने वाला है? एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी बी एफ। ठीक है। क्यों? ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो सीधी सी बात है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी ई है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के। और यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? बाय डबल ए क्राइटेरिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इधर रखा है इन फिगर 6.39 39। हमारे पास यहाँ पे फिगर दे रखी है, ठीक है। ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी आपको दिख रहा है, ए बी सी, पॉइंट करता हूँ, ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? ए एम पी। तो सेम वही, ए एम और पी, ये दोनों ट्राइंगल हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल एट बी और एम, ठीक है, हमें ये भी पता चल गया। हमें प्रूव करना है पहला ये और दूसरा ये। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गिवन। क्या लिखेंगे सबसे पहले? गिवन। मेरे पास गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। वहीं पर हमारे पास जो टू प्रूव करना है वो क्या है यहाँ पे, कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाए ट्राइंगल ए एम पी के। मैं कर दूंगा, बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा ये तो हमारे पास में। और दूसरा क्या है? सी ए अपॉन में पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन में एफ जी। सी ए अपॉन में पी ए, और कौन सा है हमारे पास में? बी सी अपॉन में एफ जी। ये हमारे पास एफ जी नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा? एम पी होगा। क्या होगा? एम पी। इसको मैं करता हूँ, रेक्टिफाई कर देता हूँ, एम पी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहां पर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, जिसमें हमारे पास एक राइट एंगल दिख रहा है किस पे? एंगल ए बी सी इक्वल्स टू है एंगल ए एम पी, क्योंकि दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के। साथ में मैं कह सकता हूँ एंगल ए के इसके बराबर है एंगल ए के, क्योंकि ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास? कॉमन आ रहे हैं। तो हमारे पास में जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के, क्योंकि दो एंगल चाहिए होते, दो एंगल में मिलके बाय डबल ए क्राइटेरिया। क्या होगा? डबल ए क्राइटेरिया। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो क्या होता है? क्लियर होता है। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर, तो इनके साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास साइड प्रोपोर्शनल में ए बी सी और ए एम पी में देखा जाए तो ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन में ए एम इक्वल्स टू, दूसरा हमारे पास बी सी अपॉन में एम पी, तीसरा हमारे पास यहाँ पर ए सी अपॉन में ए पी। तो हमें ये तो प्रूव करना था सी ए अपॉन में कहते हैं पी ए, और बी सी अपॉन में एम पी, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी सी अपॉन में एम पी किसके बराबर? सी ए अपॉन में पी ए। किससे होगा ये? बाय सी पी एस टी, कांग्रेस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और सीधा लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है हमारे पास? कंप्लीट होता है।